और एक बड़ी खबर आ रही है जहां जोगिंदर सिंह अवाना आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आरएलडी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। नदबई से विधायक हैं जोगिंदर सिंह और बीएसपी से राजनीति में एंट्री की थी। बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अप्रैल 2025 में आरएलडी में शामिल हुए थे और अब उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर तौर पर यह बड़ा पद है। सुशांत पारीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या जानकारी मिल रही है? ये बड़ा पद मिला है? शुभेंदु, बड़ी खबर है ये राजस्थान के पॉलिटिकल लिहाज से, क्योंकि आप देखिए राजस्थान में आरएलडी के अभी सुभाष गर्ग एकमात्र विधायक हैं और वही उसके सर्वे सर्वा थे। लेकिन अभी संगठन के विस्तार के मद्देनजर जो जोगिंदर सिंह अवाना है, जो बीएसपी से जीतकर आए थे पिछली अशोक गहलोत सरकार में, और फिर उन्हें कांग्रेस में वो शामिल हुए थे। जिन 6 विधायकों को लिया गया था बीएसपी से, उनमें वो भी शामिल थे और उसके बाद फिर उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। तो कुल मिलाकर एक तरीके से बीएसपी से शुरू हुआ सफर अब आरएलडी में वो शामिल हुए पिछले दिनों, और अभी आरएलडी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो ये आरएलडी की राजस्थान की आने वाले दिनों की जो रणनीति है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जोगिंदर सिंह अवाना पूर्वी राजस्थान में एक्टिव हैं और इस बेल्ट में भरतपुर से सुभाष गर्ग चुनाव जीतकर आरएलडी से दूसरी बार वो चुनाव जीते। वो उनका भी पूरा समर्थन जो है कांग्रेस के साथ था। ऐसे में अब जब जोगिंदर सिंह अवाना आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो वो चाहेंगे कि पूरे राजस्थान में आरएलडी की जो इकाई है वो मजबूती से खड़ी हो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर, और सेंटर में आरएलडी का एक तरीके से गठबंधन भी है, तो एक सरकार के साथ तालमेल भी उनका बेहतर रहेगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है राजस्थान की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम है। बहुत शुक्रिया सुशांत पारीक इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है जहां मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इससे जुड़ी जानकारी 5 घंटे बाद प्रतापगढ़ में बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। दोपहर 12:30 बजे यह धमकी का मेल मिला था और 5 घंटे बाद प्रतापगढ़ में बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़ी ये इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इरफान खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, क्या जानकारी मिल रही है? बम से उड़ाने की धमकी का ये मेल? जी बिल्कुल, आज दोपहर 12:30 बजे एनआईसी का जो ऑफिशियली मेल आईडी है उस पर मेल एक आता है। उसके बाद में प्रतापगढ़ जो मिनी सचिवालय है उसे बम से उड़ाने से जुड़ी पूरा मामला था। उसके बाद से ही जो प्रतापगढ़ की जिला कलेक्टर है डॉक्टर अंजलि राजौरिया और प्रतापगढ़ के एसपी है विनीत कुमार बंसल, उन्होंने तुरंत प्रभाव से पूरा परिसर खाली करवाया है। चाहे क्योंकि प्रतापगढ़ जो मिनी सचिवालय है उसी के पास में उसके लगता हुआ एसपी कार्यालय भी है और उसी के पास जिला परिषद का जो कार्यालय है वो भी है, उन्हें भी पूरी तरीके से खाली कराया। यानी कि इस प्रकार से। लेकिन ये बताइए कि ये दोपहर का मामला है और ये जानकारी जो है बाद में पहुंचती है या बम निरोधक दस्ता जो है वो देरी से पहुंचता है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामले के बाद में यहाँ से जब सूचना उदयपुर गई तो उदयपुर से जो बम निरोधक का दस्ता है और डॉग स्क्वाड की टीम है वह अभी कुछ ही देर पहले यहाँ प्रतापगढ़ पहुंची है। यानी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस प्रकार के मेल आते हैं और जब परिसर को, सरकारी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल आते हैं, उसके बाद 5 घंटे बाद अगर इस प्रकार से दस्ता अगर पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि हर जिला परिषद। जाहिर तौर पर बड़ा सवाल है कि जानकारी जब पहले दे दी गई थी तो उसके बाद बम निरोधक दस्ता इतनी देर से क्यों पहुंचा?